पौराणिक भारत के समय की बात है। श्री राम नाम के शूरवीर योद्धा थे, जिनकी सीता नाम की एक सुंदर पत्नी थी। अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए उन्हें और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को 14 साल वनवास पर जाना पड़ा, जो तीनों ने सम्मान पूर्वक स्वीकारा। कुछ दिन बीते और वे तीनों एक वन में झील के पास रहने लगे, जो सुंदर से पेड़, फूल और सुंदर प्राणियों से भरा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां आई और दोनों युवराजों के रूप पर मोहित हो गई। उसने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, पर दोनों ने विनम्रता से उस प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से शूर्पणखा क्रोधित हुई और उसने सीता पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, पर जब तक वो आक्रमण कर पाती तब तक लक्ष्मण ने उस पर हमला कर उसकी नाक काट ली। पर शूर्पणखा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो दुष्ट और शक्तिशाली राजा रावण की बहन थी, जिसके 10 सर और 20 हाथ थे और जिससे पृथ्वी के लोग और स्वर्ग के देवता भी डरते थे। शूर्पणखा ने अपने भाई को सीता के सौंदर्य का वर्णन किया और बताया कि सीता उसकी पत्नी बनने के योग्य है। फिर एक दिन रावण ने सीता का अपहरण किया और उड़ने वाले अपने जादुई विमान से ले गया, पर सीता चाणाक्ष थी। वो अपने गहने रास्ते में फेंक दी गई, जिसकी मदद से श्री राम उन्हें ढूंढ सके। श्री राम ने सीता के चमकते गहने पहचान लिए और उसी रास्ते निकल पड़े जहाँ वानर राज हनुमान और उनकी सेना से उनकी भेंट हुई। वो सब उनके मित्र बन गए और सीता को ढूंढने के लिए मदद करने लगी। सारे जगत के बंदर और भालुओं को संदेश भेजा गया, जिससे वो सीता को ढूंढ सके। बहुत देर तक खोजने पर हनुमान ने सीता को गहरे समुन्दर के उस पार बंदी रूप में पाया, जिसे लांघना बहुत कठिन था। इसे देख राम और उनकी सेना ने एक पुल बनाना शुरू किया। तुरंत ही संसार के सारे जीवों ने पुल बनाने में उनकी मदद की। पुल बनते ही सबने उसे पार किया और रावण की शक्तिशाली सेना से युद्ध किया। कई दिन युद्ध चला और राम ने जादुई बाण से दुष्ट रावण के 10 सर काट डाले और संसार ने इस जीत का उत्सव मनाया। राम, सीता और लक्ष्मण घर वापसी के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर सबने उनका अंधेरे से भरा रास्ता रोशनी से उजालने के लिए दीपक जलाए। तब से हर दिवाली पर लोग दिए जलाते हैं, जो अंधेरे पर जीत का मात और बुराई पर अच्छाई की मात का प्रतीक है।